ये वीडियो शूट किए हुए मुझे लगभग 1 महीने हो गए हैं। तब भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत ही तनाव भरा माहौल था। ट्रैवल करने में मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। फिर इस बात का यकीन भी था कि हम सब की रक्षा भारतीय सेना कर रही है। फिर क्या डर था। सलाम उन वीर जवानों को जो हर वक्त हमारे लिए घर परिवार से दूर बॉर्डर पे डटे रहते हैं। हमारे जो आर्मी के जवान भाई लोग या फिर सर लोग हैं, मतलब अपने फैमिली को छोड़ के एक वार लड़ने जा रहे हैं, तो इट्स मतलब बेसिक चीज़ दैट वी कैन प्रोवाइड इज़ दैम की फ्री ट्रेन टिकट्स एंड फ्री फ्लाइट टिकट्स। आई थिंक एयरलाइंस शुड थिंक ऑफ इट। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी होगी। हाँ, मैं मानता हूँ ये वीडियो थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है और वक्त से काफ़ी ज़्यादा लेट है, पर यकीन मानो इस वीडियो में काफ़ी सारी ऐसी जानकारी है जो ना आपको किसी किताब में, ना कॉलेज में, ना ही स्कूल में पढ़ाई जाएगी। ये मेरे खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ इस वीडियो के अंत तक आप जीवन के बारे में कुछ एक नया और कुछ बेहतर जानकारी ज़रूर लेकर जाएंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त महेश। आज है गाइस 11 मई और सुबह के बज रहे 10:30। फिलहाल हूँ कलकत्ता में और मैं एक नए सफ़र में आज वापस निकल गया हूँ और सुबह के 9 बजे अपना फ्लाइट है। मैं अमूमन 1 से 1.5 घंटे पहले निकलता हूँ, फ़्लाइट होता है तो, बट आज 2-2.5 घंटे पहले निकला हूँ क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सर्कुलर आया है कि 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचना है बिकॉज ऑफ दी करंट मतलब सिचुएशन इन इंडिया और सिक्योरिटी की चीज़ें जो हो रही है उसकी वजह से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचना है। सुबह के 6:40 बज रहे हैं और 20 मिनट मुझे लगेगा एयरपोर्ट पहुँचने में। फ़्लाइट नंबर है एयर इंडिया की AI2742 जो 9:30 बजे डिपार्ट होती है फ्रॉम CCU एंड रीचेस बॉम एट अराउंड 1235 आवर्स, मतलब 12:30 बजे पहुँचती है मुंबई। हाँ जी, आपने ठीक सुना। जिस एयरलाइन से आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वो एयर इंडिया है और जब मैं बैठ के ये एडिटिंग कर रहा हूँ उस वक्त पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल पे सिर्फ ये न्यूज़ छाया हुआ है। We begin with developing news this evening, and an Air India flight to London with more than 200 people on board has crashed shortly after takeoff in the western Indian city of Ahmedabad. Thick black smoke could be seen billowing. ऐसे एक हादसे के बारे में हम अपने सपनों में भी कल्पना नहीं कर सकते। एक फ्लाइट जो अहमदाबाद के एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और 2 मिनट के अंदर 630 फीट के हाइट पे अपने सारे कंट्रोल्स खो के डिक्लाइन करनी शुरू कर देती है। पायलट्स मेडे घोषित करते हैं और उसी कुछ सेकंड में फ़्लाइट जाके एक बॉयज़ हॉस्टल के ऊपर क्रैश कर जाती है, जिसमें हमारे कल के डॉक्टर्स जो हज़ारों जान बचा सकते हैं उनके ऊपर क्रैश करती है और उनकी जान चली जाती है। मैं पहुंच गया हूँ कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट 708 आवर्स, मतलब 7:08 और let me get down. भाई बहुत तगड़ी सिक्योरिटी चेंज है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा। मतलब आर्मी वाले जो CISF के जवान हैं वो ऐसे घूम रहे हैं एयरपोर्ट में, मतलब सिक्योर करने के लिए एयरपोर्ट को। मैं आज तक ऐसा सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं देखा भाई। मुझे नहीं पता कि शूट करना भी सही है कि नहीं अभी, बट मेरे को थोड़ा बहुत आप लोग को दिखाना है कि कैसा क्या चल रहा है सिचुएशन। बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, जगह जगह आर्मी के जवान हैं। उनको मैं डेफिनेटली नहीं दिखाऊंगा, बट हाँ भाई तगड़ा है। सिक्योरिटी तो है भाई, जूता वूता सब खुलवा दिया था एकदम। बहुत तगड़ी सिक्योरिटी है। बैठ के आराम से बताता हूँ आपको। बोर्डिंग पास मिल चुकी है, पहुँचना बैठ के आराम से बताता हूँ आपको। जनरली मैं कभी भी ट्रैवल करता हूँ तो सिक्योरिटी चेक में हार्डली 20 से 25 मिनट का वक्त लगता है, बट आज मेरे को 40 मिनट्स ऑलमोस्ट लगा, 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगा। रीज़न बिंग टाइटन सिक्योरिटी। मैं आपको सिक्योरिटी में क्या हो रहा है ये सब चीज़ें नहीं दिखा सकता बिकॉज आई एम विथ माई कंट्री, और क्या चेंजेस हुआ है क्या नहीं ये नहीं दिखा सकता आपको। और एट एनी कॉस्ट आई विथ माई कंट्री ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। कुछ लोग हैं इस देश में अभी भी जो लोग खाते यहाँ का है गाते वहाँ का है। सो बेसिकली कुछ लोग मेरे जान पहचान में ही ऑफकोर्स वो लोग राफा में कुछ हुआ तो ऑल आइज ऑन राफा ये वगैरह लगा रहे थे। आज इंडिया में इतना कुछ हो गया, कुछ नहीं, उनकी तरफ से कुछ नहीं भाई, कुछ सीन नहीं है, कुछ नहीं है।
तो जो लोग हैं वो देख रहे होंगे तो समझ गए होंगे। तो मतलब देश में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए इतने सिक्योरिटीज़ है और हम कोऑपरेट करेंगे भाई। और सिक्योरिटी मतलब हमारे जो जवान हैं उनको तो छोड़ो, वो तो इनको धोएंगे, उससे पहले हमें पता चल गया तो हम पे लेंगे भैया, है ना। तो हमसे ये जो लोग हैं ना इंडियंस, उनसे थोड़ा बच के ही रहो भाई। अगर तुम इंडिया में रह के वहाँ का गा रहे हो ना तो बच के ही रहो। तो ये हमारा एयरक्राफ्ट आ गया है, लग रहा है बोर्डिंग वाले एरिया पे। और देखिए विस्तारा लिखा हुआ है। ऑल्दो मेरा फ्लाइट एयर इंडिया का है, बट इसमें विस्तारा लिखा हुआ है। रीजन में विस्तारा और एयर इंडिया का मर्जर हो गया है। एयर इंडिया ने विस्तारा को खरीद लिया है, तो विस्तारा वाले सारे फ्लाइट जो है ना अभी एयर इंडिया ऑपरेट करती है। देखिए हम सिविलियंस तो अपने आर्मी को, अपने कंट्री को सपोर्ट करने को तैयार है, बट आई बिलीव कि एयरलाइंस को ना फ्री कर देनी चाहिए ट्रैवल फॉर दी आर्मीज जो अपने छुट्टियों से लौट रहे हैं। हमारे जो आर्मी के जवान भाई लोग या फिर सर लोग हैं, मतलब अपने फैमिली को छोड़ के एक वार लड़ने जा रहे हैं, तो इट्स मतलब बेसिक चीज़ दैट वी कैन प्रोवाइड इज़ दैम की फ्री ट्रेन टिकट्स एंड फ्री फ्लाइट टिकट्स। आई थिंक एयरलाइंस शुड थिंक ऑफ इट। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी होगी। बहुत जल्दी मैं निकल के आ गया था तो भूख लगी थी बहुत तेज़। तो ये 400 रुपये का मैंने फ्रूट बॉल खरीदा है भाई एयरपोर्ट में। बहुत भूख लगी, तेज़, बहुत तेज़, मतलब लिटरली बहुत तेज़। भाई मेरे खाने के चक्कर में आधा से ज़्यादा सब लोग निकल लिए बोर्डिंग के लिए। मेरी फ़्लाइट ही छूट जानी थी यार खाने के चक्कर में, बट ठीक है मैं आ गया खाना लेके। में बहुत तगड़ी सिक्योरिटी है, बोर्डिंग पे तक पे भी सिक्योरिटी चेक्स हो रहा है, चेक किया जा रहा है, बैग चेक किया जा रहा है भाई। बहुत तगड़ी सिक्योरिटी, लिटरली इट इज़ रिक्वायर्ड। अब सुबह 9 बजे की फ्लाइट थी तो ब्रेकफास्ट का डब्बा प्लेन में बैठते ही खुल गया। पेट में बहुत तेज भूख लगी थी और जैसे ही नाश्ता खत्म किया थोड़ी बहुत नींद भी आने लगी। अब सुबह 6 बजे के उठे हुए हैं। तो ऐसा ही कुछ एयर इंडिया फ्लाइट में भी हुआ होगा ना, जो रिसेंटली अहमदाबाद से उड़ी थी लंदन जाने के लिए। उसमें भी लोग खुश होंगे, अपनों के साथ मिलने का, अपनों के साथ बिछड़ने का गम बांट रहे होंगे। सारी चीज़ें हो रही होंगी, नहीं सबकी कहानियाँ होंगी। उन 242 लोगों की कहानियाँ होंगी, अपने परिवार होंगे, अपने परिवार के लोग होंगे, अपने प्रियजन होंगे, सभी लोग होंगे। और सब लोग इंतजार में होंगे कि वो एक मैसेज आएगा, जस्ट लैंडेड। पर यकीन मानो अब जिंदगी में कभी भी उस मैसेज को नहीं देख पाएंगे। कितना दर्दनाक होगा ना वो मंजर, दिल दहल जाता है। कभी कभी लगता है कि सपनों की जिंदगी जी रहे हैं और उसी एक पल में सारे सपने ढेर हो जाते हैं। जिंदगी बहुत फ्रेजाइल है, जितना भी मौका मिलता है अपनों के साथ खुशी खुशी बिताइए। बम्बई पहुंच गए हैं दोस्तों। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट जो एयर इंडिया की ऑपरेट करती है। ये टर्मिनल 2 है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल। हाँ देखेंगे तो सारी मतलब एयर इंडिया की फ्लाइट्स आपको दिखेंगे पीछे। मैं टर्मिनल 2 पहुँच गया हूँ मुंबई का, और बहुत बड़ा है टर्मिनल है, बहुत बड़ा लिटरली। और यहाँ पे भी सिक्योरिटी मुझे उतना ही वैसे ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मतलब है सिक्योरिटी है यहाँ पे भी। बट ऑल्दो मैं यहाँ पे अराइवल टर्मिनल पे पहुँचा हूँ तो एज़ कम्पेयर टू डिपार्चर कम है, काफ़ी कम है। और ये टर्मिनल लिटरली बहुत बड़ा है। मैं ढूंढते थक जाते कि जाए कहाँ साला। ऐसा नहीं होता हम लोगों का बस स्टॉप, वैसे ये सेलिब्रिटी लोग का बस स्टॉप है भाई। यहाँ पे आपको कोई भी सेलिब्रिटी कम भी दिख जाएगा। तो ऐसे देखते चलता हूँ मैं जब भी आता हूँ भाई, कि कोई दिख जाए तो सही लगेगा। बट कोई दिखा नहीं है मेरे को आज तक, आई एम शायद अनलकी। और भाई इतने बड़े स्क्रीन में यहाँ पे IPL चल रहा होता है लाइव। ये देखो, देख रहे हो भाई, गजब है यहाँ। और SS का बॉनवॉयज, वाह, SS स्पोर्ट्स यहाँ पे अपना दुकान लगा के रखे हैं भाई, गजब है। साला मुंबई में जितना बड़ा कमरा नहीं होता उससे बड़ा लिफ्ट है भाई। इतने बड़े कमरे का मुंबई में आपको 20,000 रुपये भाड़ा भरना पड़ेगा। तो भाई इतना बड़ा लिफ्ट है यार, गजब है भाई। होटल पहुंच गए, कम से 20 मिनट के आसपास लगा। हम इंसानों को लगता है कि हमारे पास बहुत वक्त है, बट ऐसे इंसिडेंट जो अहमदाबाद में हुआ है, इसको देखने के बाद फिर ऐसा महसूस होता है कि सच में हमारे पास बहुत वक्त है। मुझे लगता है कि हमें जो भी चीज़ें करनी है ना अभी कर लेनी चाहिए। अपनों के साथ वक्त बिताना, बातें करना, किसी से माफ़ी मांगना हो वो अभी कर लेनी चाहिए। कब देर हो जाए पता भी ना चले आपको, राइट यार। कहते हैं कि एयर ट्रैवल ना दुनिया की सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल है, राइट। 1,37,00,000 फ्लाइटें उड़ती है, उसमें से सिर्फ
एक फ़्लाइट का एक्सीडेंट होने का चांसेस होता है, और शायद ये फ़्लाइट वो एक फ़्लाइट थी। इसको हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, राइट? मतलब देखो ना, उसमें कितने सारे ऐसे लोग होंगे वो जिनकी वो फर्स्ट फ्लाइट होगी, खुश होंगे लोग उसमें खुशियाँ मना रहे होंगे कि हम फाइनली ट्रैवल करके जाके अपनों से मिलने वाले हैं, और कुछ लोग उसमें दुखी भी होंगे कि हम अपनों से बिछड़ रहे हैं। कितनी कहानियाँ, कितने सपने, कितने परिवार बनते बनते रह गए, कितने बने हुए परिवार बिखर गए सिर्फ एक पलक झपकते ही, सिर्फ एक पलक झपकते ही। लाइफ बहुत फ्रेजाइल है, बहुत फ्रेजाइल है। तो वक्त रहते ही अपनी ज़िंदगी को जी लो भाई, खुल के जी लो, अपने उससे बात कर लो, माफ़ी मांगना है मांग लो। पता नहीं यार कब वो वक्त आ जाए, राइट? और अगर आए वापस से हम फ्लाइट वाली बात पे, बहुत सारे स्पेकुलेशंस आएंगे कि ये हुआ था, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, XYZ। बट अनटिल एंड अनलेस द कंक्रीट रिपोर्ट कम्स इन फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटर्स, हम कुछ नहीं कह सकते हैं उस पर, राइट? देख के तो यही लग रहा है कि दोनों इंजन फेल हुए थे, राइट? अब देखिए, मैं भी इतना बड़ा एविएशन का कोई ज्ञान ही नहीं हो, बस थोड़ा बहुत आइडिया, जितना फ्लाइट में ट्रैवल करते रहता हूँ, फ्लाइट रिलेटेड वीडियोस देखते रहता हूँ, फ्लाइट रिलेटेड जानकारियाँ पढ़ते रहता हूँ, राइट? दोनों इंजन फेल हुए हैं सेम टाइम पे, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर केस है। और इवन इसको बोइंग ने भी कहा है, बोइंग ये वो कंपनी है जो इस एयरक्राफ्ट को बनाती है, राइट? उन्होंने भी कहा है कि बहुत रेयर कैसे कि ऐसा एक इंसिडेंट हो सकता है। जब तक रिपोर्ट नहीं आता हम भी कुछ कह नहीं सकते। हमें ये भी नहीं सोचना है कि एयर ट्रैवल सेफ़ नहीं है, ट्रैवल नहीं कर सकते, एयर इंडिया सेफ़ नहीं है, एयर इंडिया से सेफ़ नहीं ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, एयर इंडिया के फ़्लाइट्स में प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसा नहीं है। एयर ट्रैवल इज़ स्टिल सेफ़, एयर इंडिया इज़ स्टिल सेफ़, आई बिलीव। उसमें कुछ चीज़ें होंगी जिनको शायद इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो एयर इंडिया को, डेफिनेटली। अभी सब कुछ नहीं कह सकते कुछ भी, बट येस, एयर ट्रैवल इज़ स्टिल सेफ़। आप उड़िए हवाओं में, फ्लाइट लीजिए, बट इंश्योर करिएगा कि ज़िंदगी को इस मोमेंट पे जी लेते हैं, है ना?